माँ, तुम्हारे पास सोने का एक हार था ना, वह हार तुमने किसे दिया है? छोटी भाभी को या बड़ी भाभी को? कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई सोनम ने आज अचानक अपनी माँ सुधा जी से पूछ लिया। अचानक बेटी का यह सवाल सुनकर सुधा जी मुस्कुराई। बेटा, मैंने अपने गहने अपनी बहुओं में बांटे तो नहीं है, लेकिन वह हार मैंने तुम्हारी बड़ी भाभी के पास रखा है। अब तो पापा के गुजर जाने के बाद आप अपने कानों में बालियां भी नहीं पहनती माँ। अब मन नहीं करता बेटा। मैंने तो अपने कंगन और अंगूठियां भी उतार दी है, वह तो मैं देख ही रही हूं माँ, लेकिन आपके वो सारे गहने है कहां? सोनम की जिज्ञासा अपनी जगह कायम थी और सुधा जी के चेहरे की मुस्कान अपनी जगह। बताया ना बेटा, मैंने अपने सारे गहने तेरी बड़ी भाभी को रखने के लिए दे दिए हैं। बड़ी भाभी को क्यों? बेटा, तेरी बड़ी भाभी काफी समझदार है, घर को अच्छे से संभालना जानती है, इसलिए मैंने अपने गहने भी उसे ही संभाल कर रखने के लिए दे दिए हैं। माँ, आप बहुत भोली हो। लाखों के गहने कोई ऐसे किसी के हाथ में रखता है भला? लेकिन बेटा, इसमें बुराई क्या है? सुधा जी सोनम की बातों का मर्म समझने में असफल थी, लेकिन सोनम उन्हें समझाने लगी। माँ, तुम नहीं जानती, आजकल की बहुएं बहुत चालाक हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मेरी बुआ सास को उनकी लाडली बहू ने लाखों का चूना लगा दिया। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर हुआ क्या था? आप ही की तरह उन्होंने भी अपने सारे गहने अपनी बहू को रखने के लिए दिए थे, लेकिन मांगने पर बहू ने गहने वापस करने से साफ इनकार कर दिया। सोनम की बात गौर से सुनती सुधा जी का मन दुखी हो गया, लेकिन सोनम उन्हें आगे बताने लगी। लाख रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद उनकी बहू टस से मस नहीं हुई। हार थक कर उन्हें खाली हाथ ही संतोष करना पड़ा। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। सुधा जी को सोनम की बुआ सास के लिए काफी अफसोस हो रहा था, लेकिन सोनम ने लगे हाथ अपनी माँ को सलाह दी। माँ, अब भाभी से अपने गहने वापस क्यों नहीं मांग लेती? बेटा, गहने वापस मांगकर मैं क्या करूंगी? माँ, आप गहने वापस मांगकर देखो तो सही, भाभी वापस करती है या नहीं। लेकिन बेटा, गहने वापस मांगने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। आप कह देना कि गहनों को सफाई के लिए सुनार के पास भिजवाना है। ठीक है बेटा। सोनम की बातों से सहमत होती सुधा जी ने रसोई के काम निपटा रही अपनी बड़ी बहू रश्मि को आवाज लगाई। बहू, जरा मेरे गहनों का डब्बा तो लेकर आना। यूं अचानक अपनी सास द्वारा गहनों का डब्बा मांगने पर रोशनी को तनिक हैरानी हुई, लेकिन बिना कोई सवाल किए रश्मि रसोई का काम छोड़ झटपट अपने कमरे में जाकर अलमारी का ताला खोलकर अपनी सास के गहनों का डब्बा उठा लाई। मम्मी जी, आपने सारे गहने इसी डब्बे में रखकर दिए थे ना? हाँ बहू, लाओ, ये गहने मुझे दे दो। ये कहते हुए सुधा जी ने अपने गहनों का डब्बा अपने हाथों में थाम दिया। अपनी भाभी द्वारा इतनी आसानी से बिना कोई सवाल जवाब पूछे गहनों का डब्बा वापस कर दिए जाने से सोनम हैरान थी, लेकिन रश्मि मुस्कुराई। मम्मी जी, डब्बा खोलकर देख लीजिए, सारे गहने मौजूद है या नहीं? कहीं कोई गहना मेरी अलमारी में ही तो नहीं रह गया ना? अपनी बहू की बात मानकर सुधा जी ने सोनम के सामने ही अपने गहनों का डब्बा खोल दिया। उस डब्बे में मौजूद अपने एक एक गहने को अपने हाथों से छूकर देखती सुधा जी ने रश्मि की ओर देखा। बहू, तुम इसमें से अपनी पसंद का कोई भी एक गहना ले लो। नहीं मम्मी जी, आपने मेरे लिए विवाह के वक्त पहले ही इतने गहने बनवा दिए हैं, मैं और गहनों का क्या करूंगी? फिर भी बहू, मेरे गहनों में से एक गहना तो मेरी तरफ से तुझे लेना ही पड़ेगा। सुधा जी अपनी बहू रश्मि से जिद कर बैठी। अपनी सास की जिद देखकर रश्मि ने सुधा जी का हाथ थाम दिया। मम्मी जी, मैंने आपका एक गहना पहले ही अपने पास रख लिया है। यह सुनकर सोनम के साथ साथ सुधा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ।
उन्होंने गहनों का डब्बा वहीं बिस्तर पर खाली कर दिया। बहू, मेरे सारे गहने तो यही है, फिर तुमने मेरा कौन सा गहना अपने पास रख लिया है? अपनी सास की हैरानी देख रश्मि मुस्कुराई। मम्मी जी, आपने जिस दिन अपने गहनों का यह डब्बा मेरे हवाले किया था, उसी दिन मैंने आपका विश्वास अपने पास रख लिया था। आपके विश्वास से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई गहना नहीं है मम्मी जी। अपनी बहू की ये बात सुनकर सुधा जी का हृदय अपनी बहू के प्रति स्नेह से भर उठा। वह अचानक निरुत्तर हो गई, लेकिन अपनी छोटी सोच की वजह से सोनम अब अपनी भाभी से नजरें मिलाने में खुद को असमर्थ पा रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।